गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हर नागरिक को इसके बारे में पता होना जरूरी है। और पता इसलिए होना चाहिए ताकि सरकार की हर गतिविधि, अपने आसपास की गतिविधि, अपना मूल कर्तव्य, अपना शक्ति, सरकार की शक्ति क्या है, सरकार की ड्यूटी क्या चीज़ है, आम नागरिक का कर्तव्य या अधिकार, इस सभी के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जानकारी देती है और उसी के आधार से हम लोग जानते हैं। तो आज से हम लोगों का टॉपिक रहेगा और डेली वीडियो आप लोग को अपलोड होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से या किसी भी एग्ज़ाम व्यू से, उस पर आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचसीएल हो, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बीपीएससी से लेकर यूपीएससी तक, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से परेशानी नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को जो हम पढ़ाते जा रहे हैं शिद्दत से पढ़िए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्लास जो अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है, ये 2 से 3 दिन में समाप्त होने वाली है वीडियो में। ये वीडियो लॉन्ग भी या शॉर्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो चलते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्या इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्या है नहीं है। तो पहला दिया हुआ है इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स। इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स होता क्या है, ये हम लोग बचपन से जो बुक पढ़े हैं, तो आप लोग बुक में देखिएगा, जो बुक का जो पहला पृष्ठ होता है तो उसमें बुक के परिचय के बारे में, बुक के परिचय देता है। इस बुक में आप लोगों को ये चीज़ मिलने वाला है, इस बुक के अंदर ये चीज़ इंक्लूड दिया हुआ है। उसमें ऑब्जेक्ट्स होता है, सूची विषय होता है, उसका परिचय होता है, जो बुक के बारे में बताता है। ठीक कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो शुरुआत से हम देखेंगे उसमें भी कुछ परिचय दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसी के बारे में हम समझेंगे। प्रियम्बल दिया हुआ है, प्रस्तावना दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और वो जो मुख्य रूप से जो फैक्ट्स है, तथ्य है, उसको हम देखेंगे कौन कौन से हैं। और आप लोग हर वर्ड को, हर शब्दावली को समझने की कोशिश करिए। फिर भी परेशानी है, दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई आपको आवश्यक मिलेगा। आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो वाइट टाइप करिएगा, नहीं समझ में आप डाउट भेजिए। डाउट के नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो अपलोड कर देंगे डाउट का, ठीक है। तो हम लोग अपना शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, सुप्रीम लॉ सर्वोच्च कानून। मेरा जो संविधान है सर्वोच्च कानून है। इस कानून के अंतर्गत, इस कानून के नीचे ही आएगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकता है। ऊपर क्यों नहीं जा सकता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो प्रत्येक नागरिक को एक अधिकार, एक शक्ति, एक पावर, सरकार, मतलब कि अच्छी से समझा जाए एकदम कॉमन साधारण सी भाषा में, तो ये समाज को, नागरिक के हितों में बना है। और कोई भी कानून संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर है, जो समाज को शोषण करता हो,
समाज को अंधकार में ढकेलता हो, ऐसा कोई भी कानून इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इस भारतीय संविधान में इतना पावर है जिसको समूल नाश कर सकता है, समूल समाप्त कर सकता है, समूल खारिज कर सकता है। ठीक है, तो ये भारत का सर्वोच्च कानून है। इंडियन पिनल कोड हो गया, आईपीसी की धारा हो गया, ये सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर ही बना है, इसको उल्लंघन करके नहीं बना है। राइट्स, आगे पढ़ते हैं, मेरा क्या दिया हुआ है। इफ फ्रेम्स फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल राइट्स प्रोसीडर्स प्रैक्टिस पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिटीजन। आप समझिए, जो राजनीतिक सिद्धांत है, सरकार की ड्यूटीज, शक्ति, अधिकार, नागरिक का भी, ये सब डिफाइंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करती है, जो हमको पास में कितना अधिकार दिया गया है। राइट्स, तो आगे पढ़ते हैं सेकेंड तथ्य के बारे में। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंतर्गत 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 8 शेड्यूल्स दिया हुआ है, जो संविधान के समय था। इसके बाद समय के अनुसार ये इसके आर्टिकल में संख्या बढ़ी। एक रूप से कह सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग है, जीवंत संविधान है। ऐसा नहीं है जो संविधान निर्माताओं ने क्या किया, संविधान बना दिया, थोप दिया, आप समझिए, ऐसा नहीं है। ये जीवंत इस रूप में बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो आर्टिकल है डे पर डे बढ़ते जाता है। मतलब क्या है, सिचुएशन के आधार पर उस पर संशोधन किया जाता है, कुछ को हटा दिया जाता है, कुछ को और ज़्यादा इसमें जोड़ा जाता है, जो समाज को बेहतर समाज बना सके, किसी को वंचित न रखें। ठीक है, तो आगे हमको दिया हुआ है, अभी करेंटली वर्तमान समय में 2025 के तक इसके आगे बढ़ भी सकती है। इसमें दिया हुआ है कि हैज ए प्रेम्बल, आपको 25 पार्ट्स में डिवाइड है। उसके बाद 12 शेड्यूल्स है। इसका आर्टिकल आपको दिया है कितना, 470। इससे पहले कितना था, 395। अभी वर्तमान में कितना हो गया, 470 हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं सिचुएशन के आधार पर आर्टिकल बढ़ती जा रही है। आगे इसके सेकेंड फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एडॉप्टेड कब किया गया था, ये 26 नवंबर 1950 को ये अपनाया गया था, एडॉप्ट किया गया था। राइट, आगे हम लोग पढ़ेंगे ये हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया, फोर्स में कब आया, ये कब से लागू हुआ। तो आप लोग जानते हैं 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू किया गया था, इफेक्ट में आया था, फोर्स में आया था। राइट, और 26 जनवरी को सेलिब्रेटेड करते हैं किसका, रिपब्लिक डे का, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन से ही हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो आगे इसमें किसके द्वारा अपनाया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के द्वारा ये अपनाया गया था। राइट, और इसके ड्राफ्टिंग कमिटी कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी थे, जिसको
जिनका ये काम सौंपा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल पहले नंबर पर आया, दूसरा नंबर पर आएगा, कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा, इस बात का चर्चा और इसका काम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सौंपा गया था। ये संविधान निर्माता भी हैं। ये सब बेसिक है, एक दो क्लास इंट्रोडक्शन समझ लेंगे, उसके बाद आर्टिकल के हर एक पॉइंट को समझेंगे। आप लोग शिद्दत से बने रहिए। आप लोग कोई परेशानी है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। समझ गए होंगे तो वाइट टाइप करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है।